कि आजकल सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म, उसको बदनाम करने के लिए काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। आप देख लें बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और हम बालाजी का एग्जाम्पल लें, वहाँ पे भी जो प्रसाद है उसमें भी कुछ मिला हुआ पाया गया। अभी मुजफ्फरनगर में जूस के नाम पर उसमें पेशाब मिला हुआ निकला। तो मतलब बहुत सारी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फल सब्जी उनमें ये थूक लगा के बेचते हैं। ये जो कुरान पढ़ते हैं लोग, तो इन जो रोज़ाना ये अपनी इसमें इबादत करते हैं, तो इनकी जो पुस्तक है ये इनको ऐसा करने के लिए कहती है। भगवा चोला पहन लेते हैं और भीख मांगते हैं। जी आपने देखा होगा। हाँ जी। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपराधी हैं। और आज के इस वातावरण में जैसे हम देखें आजकल चोरी चकारी, बलात्कार, पता नहीं जैसी बहुत सारी कृतियाँ हो रही हैं। तो हम कैसे आज के इस वातावरण में बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आज टीवी का प्रभाव हो रहा है, आज जो अश्लील गाने हैं सोशल उनका मीडिया का प्रभाव हो रहा है, सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है। डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तलाक हमारी संस्कृति का शब्द है ही नहीं, उर्दू का शब्द है। हमारी संस्कृति में कोई शब्द बना ही नहीं है तोड़ने के लिए। वृद्धा आश्रमों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यानी चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, जाने दो, इससे साधारण सी बात है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज ये हो गया, मनी चला गया तो सब कुछ चला गया। कि ईश्वर जो है हर तत्व में प्रधान है। तो जब ईश्वर हर तत्व में प्रधान है तो हमको गलत काम करने से रोकता क्यों नहीं है? क्या सनातन धर्म एक हिंदू धर्म है या जीवन जीने की खास राह भी है? वेदों में क्या पूजा पाठ के बारे में ही लिखा है या जीवन जीने के लिए एक सीख भी है? क्या संस्कार सिर्फ एक परंपराएं ही हैं या हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक ताकत? क्या महिलाओं को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र का अधिकार होना चाहिए? यदि भगवान है तो हमको गलत कामों से रोकता क्यों नहीं है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। आज का ये द वैदिक शो का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य जी, जो 28 वर्षों से वैदिक संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, जो संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से और शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका द नमस्कार। वैदिक शो पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जी। बहुत लोग बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है वो ही हिंदू धर्म है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सनातन धर्म हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म सनातन धर्म है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं भी कई बार पूछती हूँ लोगों से कि आपका धर्म क्या है, तो लोग कहते हैं सनातन धर्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म नहीं है। सनातन मतलब उम्र है, आयु जिसे बोलते हैं। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है और मैं कहूँ कि 36 वर्ष, तो उसी तरह से सनातन जो है, सनातन का मतलब होता है पुराना। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा नवीन, नवीन का मतलब नया होता है, नूतन बोलते हैं जिसको, नया। और एक होता है पुरातन यानी पुराना, और एक है ये बीच में सनातन। तो सनातन का मतलब है जो सदा से है। तो सदा से मतलब है कि जब से ये सृष्टि बनी, सृष्टि के रचने के बाद से जो धर्म है। तो सृष्टि की आयु हम माने लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि की आयु हो गई है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष, यानी लगभग 2 अरब करोड़ सृष्टि की आयु है। तो तब से जो है, तब क्या था? तब केवल वेद थे, हमारे जो 4 वेद हैं, और वही धर्म था जिसको वैदिक धर्म कहते हैं। तो वैदिक धर्म कैसा है? सनातन, यानी सबसे पहले जो था। तो हमारा जो धर्म है वो है सनातन वैदिक धर्म, उसका जो पूरा नाम है। और जो हिंदू धर्म हम कहते हैं, इसका कहीं हमारे शास्त्रों और उसमें वर्णन नहीं है। हमारा सनातन वैदिक धर्म का ही नाम आता है जो पहले से है। शॉर्टकट में उसको सनातन धर्म कहने लगे और शॉर्टकट करके उसको हिंदू धर्म कहने लगे। तो सनातन वैदिक धर्म जो हमारा सबसे पहला है, पुराना है, और यही हमारे इसका नाम है। मैम, ऐसा भी देखा जा रहा है कि आजकल सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म, उसको बदनाम करने के लिए काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। आप देख लें बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और हम बालाजी का एग्जाम्पल लें, वहाँ पे भी जो प्रसाद है उसमें भी कुछ मिला हुआ पाया गया।
तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ ही क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, और ये इसलिए हो रहा है कि आपको पता ही है कि जो विधर्मी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, और वो नहीं चाहते हमारा कि सनातन धर्म बचे या सनातन धर्म। और इसके लिए आपने देखा कि जब जब इनको मौका मिला है तब तब इन्होंने सनातन धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश की है और पहुंचाई है, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। इनका जो धर्म ग्रंथ है, ये जो कुरान पढ़ते हैं लोग, तो इन जो रोज़ाना ये अपनी उसमें इबादत करते हैं, तो इनकी जो पुस्तक है ये इनको ऐसा करने के लिए कहती है। आप कुरान संख्या इनकी जो आयत है 29 सूरा तौबा, उसमें साफ लिखा है कि ए मोहम्मद पर ईमान न लाने वालों, ए अल्लाह की इबादत न करने वालों, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुमको काट दिया जाएगा। कब काट दिया जाएगा? जब हमारी ज़्यादा संख्या होगी। तो हम आपको क्या लगता है कि जब कहीं कुरान की आयतें बोली जाती हैं या ये अपने मस्जिद में जाके ये कुरान पढ़ते हैं, तो हमें आपको क्या लगता है कि जैसे हम और आप प्रार्थना करते हैं, रामकृष्ण के भजन गाते हैं, भक्ति के भजन गाते हैं, तो ये भी ऐसे ही गा रहे होंगे, लेकिन इनका मकसद वो नहीं होता है। आपकी समझ में आया नहीं? तो इनको दिन रात जब ये पढ़ाया जाता है, तो इनको कहते हैं ना बहुत से लोग कि भाईचारे की भावना, तो भाईचारे हमारे अंदर तो है, क्योंकि हम क्या सीखते हैं, हमारे वेद शास्त्र हमको क्या सिखाते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है, हमको यही पढ़ाया जाता है ना। हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं संगच्छद्वम संवदद्वम समनु मनमसि जानतम, ये हमको सिखाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमको सिखाया जाता है। लेकिन इनको क्या सिखाया जाता है कि आपका उत्थान कब होगा? कि जब आप इनका कत्ल करोगे, मतलब हिंदुओं का, इनका मतलब काफिरों का। तो इन लोगों की ये सोच चल रही है। और बांग्लादेश में आपने बिल्कुल सही कहा कि आज लोग जो हिंदू लोग हैं उन पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो उसमें भी आपने देखा होगा, वहाँ ये कभी किसी के नहीं हुए। जो इस्कॉन मंदिर वाले थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इनकी सहायता की, और उन्होंने सबसे पहले हमला किस पे किया? उन्हीं पे किया ना, उन्हीं मंदिरों को तोड़ा। तो ये कभी किसी के नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें जो सनातन वैदिक धर्म वाले हैं, हमें जागना होगा, हमें समझना होगा अपने धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों को लेकर के। और सबसे जो मैं कहूंगी इस समस्या का समाधान है हमारे एकता के सूत्र में बंध जाना। जब तक हमारा एकाकीकरण नहीं होगा, क्योंकि समस्याएं तो हैं तो समाधान भी तो कोई होगा। तो समाधान है कि जब तक हम एक नहीं रहेंगे, जब तक हम मिलके नहीं रहेंगे, जब तक हम संगठन से नहीं रहेंगे, तब तक हमारे साथ इसी तरह से और ज्यादा, मैं कहूंगी इससे ज्यादा भी होगा। बांग्लादेश में हो रहा है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है बांग्लादेश। कश्मीर में हुआ, कहीं ज्यादा दूर तो नहीं था। नित्य प्रति आपने कहा कि प्रसाद में मीट मिला है, अभी मुजफ्फरनगर में जूस के नाम पर उसमें पेशाब मिला हुआ निकला। तो मतलब बहुत सारी ये चीजें आप देख सकते हैं, फल सब्जी उनमें ये थूक लगा के बेचते हैं। तो इनका मकसद क्या है? कि मानवता थोड़ी ही होती है। तो क्योंकि इनको मानवता सिखाई ही नहीं जाती है, तो इसलिए हमें जागरूक होना होगा। और हमें कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, वो वाली जब तक आप भाषा नहीं बोलेंगे तब तक आपका सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो हमें जागना होगा और अपने धर्म, अपने शास्त्रों के प्रति हमें ईमानदारी दिखानी होगी और एकता के सूत्र में बंध के चलना रहेगा। यदि हम जातिवाद में बट गए, यदि हम राजनीति के नाम पे बट गए, यदि हम अलग अलग हमने अपने धर्म संप्रदाय बना लिए उसमें बट गए, तो ये लोग फायदा उठाएंगे और उसका नुकसान हमको, हमारी आगे वाली संतति को उठाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अन्य धर्म के लोग क्या करते हैं कि भगवा चोला पहन लेते हैं और भीख मांगते हैं। जी आपने देखा होगा। हाँ जी। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपराधी हैं और हम्म। उस अपराध से बचने के लिए, उस पुलिस वालों से बचने के लिए, उस क्राइम को छुपाने के लिए भगवा चोला पहन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवा चोला पहन लिया हाँ तो अब कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। जी जी तो अब हम मांग भी लेंगे किसी से 2-4 रुपया, हाँ तो जी, उसमें हमारा जो है दारू पीने के लिए खर्चा निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मीठ मदिरा वो सब खाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आपका क्या विचार है, इसको किस तरीके से रोका जाए? मैं कहूंगी इसमें जो विधर्मी लोग तो हैं, अपने लोग भी शामिल हैं इसमें, अपने धर्म के लोग भी कर रहे अपने हैं। धर्म के लोग भी हैं। क्योंकि आपने कहा ना कि सन्यासी का मतलब, संत का मतलब हमारी वैदिक संस्कृति में बड़ा पूजनीय होता है।
कहीं हमको दिखा कि लाल वस्त्र वाला है तो हम श्रद्धा से झुक जाते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं लोगों ने फायदा उठाया कि बस भगवा वस्त्र धारण कर लो, सम्मान मिलेगा। जैसे आपने कहा कोई अपराध लग रहा है तो भी है, कुछ भी है तो उसकी आड़ में बचना चाहते हैं। लेकिन ये हमें देखना होगा कि हर कोई लाल वस्त्र वाला सम्मानीय नहीं हो जाता है। हमें जानना होगा संत जो होता है, सन्यासी जो होता है, उसके कर्तव्य होते हैं। वो समाज सेवा के लिए निकलता है, वो वेदों का विद्वान होता है, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञाता होता है। ऐसा संत ही समाज में कल्याण करता है और कर सकता है। तो ये हमें पहचानना होगा। कई बार मानने जानने में अंतर हो जाता है ना। मान लीजिए रामायण आपने पढ़ी है, सब लोग जानते हैं कि सीता जी का जो अपहरण हुआ तो रावण क्या संत का वेश ही धारण करके आया था, तो वहां पे उसका सीता माँ का हरण कर लिया क्योंकि सीता ने सही ढंग से पहचाना नहीं था। तो इस तरह से जो और हमारे आपने यहाँ तो कहा, ये भी होता है कि अतिथि देवो भव। हाँ जी, तो वो इसलिए भी उसी सीता परंपरा माता ने को तो इसको आपने किया होगा। ठीक कहा। लेकिन वेद में आया है कि अतिथि वही है जो वेद वक्ता है। यानी कि अब मान लीजिए अभी आपके घर पे आप नहीं जानते, किसी ने दरवाजा, कोई चोर है, कोई बदमाश है, बेईमान है, तो वो अतिथि थोड़े ही है ना। या उसको हम अपने अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं प्रवेश करा सकते। तो अतिथि भी वही है कि जो वेद वक्ता है, जो सदाचारी है। और अगर आपने हर को अतिथि मान के घर में प्रवेश कराया या घर में बुलाया तो ये फिर हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अतिथि देवो भव तो है, लेकिन हमें देखना है वास्तव में। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि हमें इसमें भी सावधान रहना चाहिए कि जो सन्यासी के नाम पर, संत के नाम पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इसमें विधर्मी भी हैं और अपने लोग भी शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ये भगवा चोले को, इस सन्यास को, संत को अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। मुझे हाँ जी, लगता है बिल्कुल। कि हाँ। उनको हमारे शास्त्रों का, उनको हमारे वेदों का ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अज्ञानी ही इस तरीके से कर सकता है। हाँ जी, इसीलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमको बिल्कुल। जो है अपने उस सनातन धर्म के और शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, हाँ, ताकि बस जो जी। समाज में जो गलत काम हो रहे हैं हम उसको रोक पाए। हाँ, और कई बार तो ऐसे बाबा भी आज आ गए हैं कि वो खुद ही बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन नहीं है, उनके आचरण नहीं है। बस ज्ञान, आपने कहा ना कि ना वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, उनके ज्ञान के नाम पे उनमें केवल राम का नाम, रामा रामा हरे हरे बीड़ी पियो पड़े पड़े, मतलब इस तरह का हो रहा है कि बीड़ी पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बहुत गलत कामों में पकड़े भी जाते हैं। तो मुझे कई बार अपार वेदना भी होती है कि साधु संतों का देश, सन्यासियों का देश कभी प्रेम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। तो ऐसा नहीं, आज भी हैं। और कहते हैं ना कि कुछ लोग गलत निकल आते हैं तो वो फिर उस चीज़ को बदनाम भी करते अच्छा, हैं। जैसे अभी आपने साधु संत की बात करी, तो ऐसे जो बहुत सारे कथावाचक हैं जो अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार मैं भी सुनती हूँ कि आज भी लोग, महिला समझती हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी उस तरह की मानसिकता के लोग हैं। और कौन लोग हैं वो, आपने कहा कि जो पढ़े लिखे भी हैं, मैं कहूँ उनको ज्ञान भी है और कथाकार भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आज भी उनको ये जो पवित्र, जो जनेऊ बोलते हैं, नहीं। लेकिन तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। और आपने शुरू में ही कहा था कि जो हमारा सबसे पुराना हमारा जो ग्रंथ है, मैं कहूँ संविधान है, वो क्या है? वेद है। तो हम वहाँ देखेंगे कि साफ कहा वेद में, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है स्त्रियों के लिए कि ब्रह्मचारिण तपसा युवानम विंदते पतिम, यानी ब्रह्मचर्य से युक्त होके कन्या युवा पति को प्राप्त करे। तो अब आप समझ रहे हो ना कि कन्या ब्रह्मचर्य धारण करेगी, ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेगी। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होता है? वो वेद अध्ययन करता है, यानी वेदों को पढ़ता है। और जब वेदों को पढ़ता है यानी गुरु के पास जाता है, तभी जाता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले यानी वेद ने स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार किया और पढ़ने का अधिकार किया। मैंने नहीं कहा, ये मेरी बात नहीं है, वेद की बात है। और हमारे स्रोत सूत्र हैं, उनमें भी कई बार आता है कि इमम मंत्रम पत्नी पठेत। इसका मतलब क्या है कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े, जो हमारी क्रियाएं होती हैं वहां पे आता है। तो इमम मंत्रम पत्नी पठेत, इसका मतलब क्या है कि स्त्रियां मंत्र पढ़ती थी। जब कोई हम जब विधान करते हैं तो इस मंत्र को, तो इससे साफ हो रहा है कि स्त्रियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार था। और हम पीछे जाएं, जैसे कि
हमारे यहाँ ऋषि हुए। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि मंत्रो दृष्टारा, यानी मंत्रों के अर्थों को खोलने वाले जो होते हैं वो ऋषि होते हैं। तो जहाँ ऋषि थे, मंत्र दृष्टा थे, वहाँ ऋषिकाएं भी थी। बहुत सारे नाम आते हैं कि जिन्होंने मंत्रों के अर्थ खोले, नई नई खोज करके दी। उसमें अपाला हैं, घोषा हैं, विश्ववारा हैं, उसमें शर्मा है, बहुत सारी देवियां हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही लेकर के और अब तक महिलाएं वेद मंत्रों का पाठ करती थी, उनको अधिकार है। और यज्ञोपवीत भी वो पहनती थी, उनका भी, उसको पहनने का भी उनको अधिकार दिया गया है। और भी मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। बृहदारण्यकोपनिषद में गार्गी का वर्णन आता है। गार्गी का नाम आता है कि जनक की सभा में, तो जनक ने एक घोषणा की थी कि वो उस समय ये देखना चाहते थे कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है। तो उन्होंने एक घोषणा की, 1000 गायों को उन्होंने खड़ा किया और उनके जो सींग होते हैं उनको सोने से मढ़वा दिया और कहा कि जो सबसे बड़ा विद्वान है वो इनको हाँक ले जाए गायों को। तो याज्ञवल्क्य खड़े हो गए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ले चलिए। वहां पर ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बैठी थी, उन्होंने रोक दिया और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, सवाल जवाब हुआ, तो गार्गी की जीत हुई। अब इससे पता चला आपको कि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को परास्त करने वाली ब्रह्मवादिनी कौन? गार्गी थी। तो गार्गी इतने बड़े एक विद्वान को चुनौती देने वाली, शास्त्रार्थ करने वाली वेद ज्ञाता ही तो थी। तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं। हारित स्मृति में आता है 2 तरह की स्त्रियां होती हैं, वहां पर कहा है कि उसमें कहा है एक ब्रह्मवादिन्या और दूसरी होती है वंध्वा। ब्रह्मवादिन्या वो होती है कि जो वेद मंत्र पढ़ती थी, वेदों का अभ्यास करती थी, उपनयन जिनका संस्कार होता था और वो आजीवन उसी लाइन पर चलती थी। कहने का मतलब है उनका विवाह नहीं होता था, विवाह नहीं करवाती थी वो। और एक होती थी बंधुआ, यानी जो शीघ्र उनका विवाह होना होता था, तो उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था और वो भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करती थी। तो बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। गार्गी का नाम ज्यादातर जानते हैं। एक और आती है हमारे उसमें, शुगा, सुलभा जिनको बोलते हैं, उनका भी बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि जब वो राजा जनक की सभा में वो भी थी, तो जनक ने जब परिचय पूछा, उनका नंबर आया कि आप कौन है, कैसे, तो वो कहती हैं कि साहम तस्मिन कुले जाता, यानी मैं उस कुल में पैदा हुई हूँ। कौन से कुल में? कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, मुझे अध्ययन कराया, मुझे बहुत बड़ी विदुषी बनाया, लेकिन मुझे इतना बड़ा विदुषी बना करके जब मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, साम तस्मिन कुले जाता, मैं उस कुल में पैदा हुई, लेकिन जब मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला तो चरा में का मुनि व्रतम, तो मैंने ये मुनियों वाला मार्ग है उसका वर्ण किया, अर्थात मैंने विवाह नहीं किया, मैं इस मार्ग पर बढ़ रही हूँ। तो कितनी बड़ी विदुषी उस समय, वेदों की जाता। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को वेद पढ़ने का, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। माता सीता का नाम आता है, तो माता सीता का भी मैं वर्णन करूं, आपने शायद रामायण में भी पढ़ा होगा कि जिस समय मेघनाथ एक नकली सीता बना के लाता है और नकली सीता बना के क्या करता है कि उसको ये दिखाता है कि इसको हम मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसके लिए आता है छिद धारेण खड़गेन। जैसे ही उसने क्या है कि खड़ग को उठाया, मतलब तलवार, और जैसे ही उस तलवार से सीता का गला काटता है, तो क्या होता है कि सीता का गला काटने के लिए बढ़ता है, तो ब्रह्मसूतेन आधूय भिन्नातेन तपस्विनी, जैसे ही वो खड़ग मारता है तो सबसे पहले ब्रह्म आता है, ब्रह्मसूत्रेन, यहाँ पर जो शब्द आया है वो यज्ञोपवीत के लिए आया, यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आधूय भिन्नातेन तपस्विनी, सबसे पहले जब वहां पर मारा खड़ग तो वो यज्ञोपवीत कट करके अलग हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि माँ सीता भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती थी। हिंदी का एक ग्रंथ है कादम्बरी, बाणभट्ट जी ने उसको लिखा है, उसमें एक वर्णन है, तो एक महाश्वेता का वर्णन आता है। तो महाश्वेता के वर्णन में भी वो कादम्बरी के अंदर लिखते हैं कि ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत काया, यानी जो महाश्वेता का वर्णन है कि वो ब्रह्मसूत्र के द्वारा अपनी काया को पवित्र करती थी। तो बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकती हूँ कि प्राचीन काल से लेके कि महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार था, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग नहीं है, स्त्री और पुरुष। जो पुत्र शब्द है वो उभयगामी है, पुत्र का मतलब है संतान से, तो संतान दोनों ही पुत्र या पुत्री हैं, दोनों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है।
दोनों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार है। वेद ने तो स्वयं कहा यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, यानी जो वेदों की वाणी है वो सबके लिए है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी, हर कोई उसको पढ़ सकता है। जैसे अभी आपने संतान के बारे में बात करी, तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। हमारे ही कुछ जानकार हैं, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो 4 साल का बच्चा है उनका, और वो जब ज़िद करता है किसी चीज़ को लेके, तो उसके मम्मी और पापा उसको जो डराते हैं ये बोल के कि मैं तुझे गुरुकुल भेज दूँगी। अच्छा। हाँ, तो वो रोता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसे गंजे से लोग रहते हैं, पीछे चुटिया रहती है, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, और मुझे बहुत ही दुःख हुआ वो ये देख के कि वो बच्चा गुरुकुल के नाम से रोने लगा। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जो आज के माता-पिता हैं उनको, कि उनके बच्चे को एक श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए, एक श्रेष्ठ बनाने के लिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये भी आपने बहुत समयानुकूल सवाल किया है। मैं कहूँ बच्चे के निर्माण में शतपथ ब्राह्मण में आता है कि 3 का योगदान रहता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः। ऋषि दयानंद ने भी ये जिक्र किया है कि एक उत्तम संतान के निर्माण में 3 गुरु होते हैं, पहला माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। तो श्रेष्ठ बच्चे के निर्माण में सबसे पहली जो भूमिका, प्रमुख भूमिका है वो किसकी है? माँ की है। माँ जैसा चाहती है वैसा बच्चे का निर्माण वो कर सकती है। और यहाँ मैं एक बात और कहूँ कि माँ के लिए कहा, देखो 2 शब्द आते हैं, माँ और जननी। तो जननी तो हर कोई हो सकती है, जो संतान उत्पन्न करती है वो जननी है। उसमें जो जैसे कुतिया भी आ गई, सूरी भी आ गई, बिल्ली भी आ गई, कहने का भाव है वो भी प्रजनन करती हैं, वह भी बच्चों को जन्म देती है। लेकिन माँ के लिए कहा कि माता निर्मात्री भवती, जो निर्माण करती है वो कौन होती है? वो माँ होती है। और माँ कैसी होती थी? तो इसके लिए कहा प्रशस्ता धार्मिकी विद्यते माता यस्य स मातृमान, यानी जो प्रशस्ता है, धार्मिकी है, ऐसा जिसका बच्चा है वही मातृमान यानी माँ वाला है। तो माँ की विशेष जिम्मेदारी हुआ करती थी, और उस जिम्मेदारी के साथ में माँ अपने बच्चे का निर्माण करती थी। इसके लिए बहुत सारी मैं चीज़ें कहूँ कि जैसे आपने संस्कारों की बात कही, तो 16 संस्कारों की प्रक्रिया है, तो उसमें गर्भाधान से लेकर के और पुंसवन, सीमंतवन, ये 3 संस्कार तो ऐसे हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसके कर दिए जाते हैं। तो तब जब बच्चा गर्भ में रहता था तो माँ को क्या खाना है, क्या देखना है, कैसे बैठना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, ये सारी बातों का मैं ध्यान रखती थी। तो वो फिर जैसा चाहती थी बच्चा वैसा ही बनता था। तो बहुत सावधानी के साथ में हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ संतानें हैं, आज तक हम नाम लेते हैं उनका, ये ऐसे ही तैयार की गई थी। तो पहली माँ की भूमिका और दूसरी पिता की भूमिका होती है। पिता की भूमिका भी कम नहीं है। पिता शब्द पारक्षणी धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। यह आती सपिता, यानी जो रक्षा करता है वो पिता होता है, यह पाती सपिता। तो रक्षा आर्थिक रूप से भी करता है वो, धार्मिक रूप से भी करता है वो, राजनीतिक रूप, मतलब हर तरह से करता है। लेकिन मैं जो आज देख रही हूँ वो केवल फाइनेंशियली तो पिता कर रहे हैं कि भाई अब बच्चे की जो इच्छाएं हैं, शौक हैं, वो पूरी की जाए, लेकिन जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं वो पिता नहीं दे पा रहे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके लिए पिता को भी तो तैयार होना होगा। भाई माँ की भूमिका है तो माँ को तो सही बनना होगा। अब पिता क्या है? वो दुर्व्यसनों में लिप्त है, शराब पीता है पिता, बीड़ी पीता है पिता, सिगरेट पीता है, और भी दुर्गुण उसके अंदर है, तो फिर बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे के निर्माण के लिए पिता को पहले क्या है? अपने को सही बनाना होगा, तब उस चीज का बच्चे पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरी भूमिका पिता की है, और तीसरी भूमिका गुरु की, आचार्य की होती है। जैसे आपने कहा ना, तो आचार्य के पास भेजते थे तीसरे उसमें तो आचार्य की भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती थी। और आचार्य के यहाँ पर तो ये कहा गया कि बच्चे का दूसरा जन्म होता है। जब मान लीजिए माता पिता ने उसको पढ़ाया, अब जब ये समय आया कि भाई हमने तो पढ़ा दिया, अब हमारे उससे बाहर है, यदि जो विषय सज्ज है उसके पास ले जाइए, तो वहाँ आचार्य के पास उसको, जैसे गुरुकुलों में पहले गुरुकुलीय व्यवस्था थी, तो वहाँ बच्चों को फिर भेजा जाता था। तो आचार्य की प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। तो आचार्य शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि आचार्य अकस्मात
एक संस्कृत का ग्रंथ है निरुक्त। तो उसमें आचार्य यास्क कहते हैं कि आचार्य कस्मात, निर्वचन किए हैं कुछ शब्दों की कि आचार्य कस्मात, अच्छा अर्थात आचार्य कौन है। तो वहां पे फिर वो कहते हैं आचार्य आचार्यम ग्राह्यति आचनोति अर्थान बुद्धि इतिवा, अर्थात आचार्य वो होता था जो आचरण की शिक्षा दिया करता था। यानी पहला जो कार्य है आचार्य का वो क्या है, अपने आचरण से बच्चे को सिखाना। तो अब आचार्य का भी आचरण अच्छा होना चाहिए। आजकल तो सारे जो हमारी भूमिकाएं, सबकी भूमिका खराब हो गई हैं। तो आचार्य की भी विशेष भूमिका हुआ करती थी और आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता था। जो द्विज शब्द है, द्विज वहीं जाके बनता था। द्विज मतलब दूसरा जन्म। आचार्य के यहाँ जाके बच्चे का दूसरा जन्म होता है। मनुस्मृति में भी कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कारों से मनुष्य द्विज बनता है। तो जब वहां पर ले जाते थे, वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत आता है ये। तो आचार्य अपने बच्चे को, अपने जो शिष्य है उसको अपने गर्भ में धारण करने से मतलब है उसके दिल की धड़कन सुनता था। उसके अपना जो आचरण था वह उसका प्रभाव बच्चे पर डालता था। तो एक कुम्हार की तरह होता था। जैसे कुम्हार एक घड़े को, कच्चा घड़ा होता है और उसको अंदर सपोर्ट करता है और ऊपर से उसको पीटता है, जिससे घड़ा धीरे धीरे परिपक्व बनता है। तो ऐसे ही बच्चे के दुर्गुण देखता था, उनको हटाता था और सद्गुण उसमें देता था। तो ये आचार्य की भूमिका हुआ करती थी। तो आपने कहा कि जैसे आजकल बच्चे, अब बच्चों को तो मैं मानती हूँ कि जैसा उनको बताया जाएगा, जैसा उनका वातावरण रखा जाएगा तो बच्चे वही सीखेंगे। तो आजकल ये तो खैर अलग विषय हो गया कि बच्चे रोते हैं, नहीं जाते, माँ बाप ही नहीं भेजना चाहते। पहले माँ बाप ने उस तरह का वातावरण नहीं बनाया है। बाकी एक मोह तो होता है, भाई बच्चा माँ के साथ रह रहा है, पिता के साथ रह रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी कहा था कि बच्चे नहीं जाते या रोते हैं गुरुकुलों में। तो बच्चों की कमी नहीं, उनको पता ही नहीं है। माता पिता जब उनको समझाएंगे, बताएंगे तो वो जाएंगे। और जो गुरुकुल में जब जाते थे बच्चे तो अच्छी शिक्षा लेते थे, आचरण की शिक्षा लेते थे और वेदारंभ संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के द्वारा बच्चों का प्रवेश कराया जाता था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आज भी जैसे आपने कहा कि एक ड्रेस कोड है कि बच्चे हंसी भी उड़ाते थे पहले कि कट वस्त्र धारण कर लिया या चोटी रखा ली, बस यही ब्रह्मचारी। लेकिन मैं कहूँगी आज के उसमें आप देखेंगे तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं। जैसे लड़कियों के लिए गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा है, नजीबाबाद है और कुरुक्षेत्र गुरुकुल है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आज भी हर पोस्ट पर पहुंच रही हैं, बेटियां हर पोस्ट पर पहुंच रही हैं। बहुत अच्छे से बच्चों का निर्माण इन गुरुकुलों में हो रहा है। और भी बहुत सारे गुरुकुल हैं। तो ऐसा नहीं है, आज भी बहुत अच्छी दिशा में ये कार्य कर रहे हैं गुरुकुल। तो बच्चों का प्रवेश वहाँ पे कराना चाहिए और पहले कराते थे माता पिता। ये संस्कार होता है इसका भी। और उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार होता था और उसके द्वारा गुरुकुलों में प्रवेश कराया जाता था। जैसे आपने अभी मेंशन किया उपनयन संस्कार का, तो हमारे एक व्यूअर्स का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे थे कि जनेऊ संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार भी बोला जाता है, होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। उपनयन संस्कार, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। तो उपनयन, उपनयन जैसे इसका अर्थ है कि समीप ले जाना। नयन कहते हैं ले जाना। किसके समीप ले जाना? तो गुरु के समीप ले जाना। यानी शिष्य को, छात्र को बच्चे के गुरु के समीप ले जाया जाता था उपनयन। और गुरु के समीप ले जाया जाता था तो वहीं पर इसको, मैंने कहा ना आपने जनेऊ, जनेऊ यज्ञोपवीत सब इसी का ही नाम है। तो वहाँ ये संस्कार किया जाता था। तो बच्चे का इस संस्कार से करने का अभिप्राय था कि एक बच्चे को चिन्ह के रूप में दिया जाता था। जैसे कि आजकल हम जब बच्चे को एडमिशन कराते हैं बच्चे का, तो आपने देखा होगा उसका नाम जाकर के रजिस्टर में अंकित करवाते हैं। तो एक तरह से ये उपनयन जो संस्कार था, यज्ञोपवीत संस्कार था, ये एक पहचान था कि बच्चे को यज्ञोपवीत मिल गया। इसका मतलब है आप देखते ही पहचान लोगे कि ये पढ़ने लगा है। मतलब पढ़ाई का प्रारंभ था, शुरुआत थी कि बच्चा स्कूल जाने लगा है या बच्चा गुरुकुल में पढ़ने लगा है। तो उससे पता चल जाता था। एक तो इसका ये अभिप्राय हुआ करता था, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो मतलब बच्चे ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और दूसरा इसका हम देखें कि यज्ञोपवीत जो संस्कार था, इसके लिए ये भी था कि
अगर माता पिता ने बच्चे का ये संस्कार नहीं कराया तो उसको सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था की गई थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इस यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार के लिए भी समय दिया गया था। जैसे ब्राह्मण का बच्चा है, मनुस्मृति में साफ लिखा है, ब्राह्मण का बच्चा है तो 8वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का बच्चा है तो 11वें वर्ष में हो जाना चाहिए। वैश्य का बच्चा है तो उसका 12वें वर्ष में हो जाना चाहिए। यानी सबका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, इसके द्वारा ही वो द्विज बनता था, विद्वान बनता था, तो इसको किया जाता था। अब इसका महत्व क्या था? एक हमारा ये वैदिक संस्कृति का चिन्ह भी है, पहचान भी है। जैसे इसमें आपने भी देखा होगा, इसमें 3 धागे होते हैं और 3 धागे जो हैं वो एक प्रतीक थे, वो एक व्यक्ति को जागरूक रहने के लिए थे। वो क्या थे कि 3 धागे हमको हमेशा याद दिलाते थे, यानी व्यक्ति को हमेशा याद दिलाते थे कि उसके ऊपर 3 ऋण हैं। कौन कौन सा ऋण है? उसके ऊपर ऋषि ऋण है, उसके ऊपर पितृ ऋण है, उसके ऊपर देव ऋण है। और इससे ये भी संकेत था, जैसे कि ऋषि ऋण है तो ऋषि ऋण को कैसे उतारा जा सकता है? तो सीधा था कि जब बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था, यानी गुरुकुल में पढ़ता था, तो वहां पर वेदाभ्यास करता था, वेदों का अध्ययन करता था, तो उसके द्वारा, क्योंकि गुरुकुल में जो पढ़ रहा है वो कौन क्या पढ़ रहा है? जो हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको दिया है, तो हम उसको पढ़ के फिर हम यानी जो बच्चा पढ़ रहे हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो इससे क्या है कि हम ऋषियों के ऋण को उतारने में कुछ प्रयास कर पाएंगे। तो पहले हम ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि पहले आश्रम में, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो पहला हमारा यज्ञोपवीत का धागा है, पहला जो हमारा ऋण है, ऋषि ऋण, उसको उतारने का प्रयास किया जाता था। और दूसरा यज्ञोपवीत में जो धागा होता है उसका मतलब होता है पितृ ऋण। पितृ मतलब माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है। ये प्रतिपल हमको एहसास कराता है वो धागा, क्योंकि वो साधारण धागा नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, क्योंकि अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। तो एक तो हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना है और दूसरा हमें योग्य संतति का निर्माण करके समाज को देना है। इससे क्या है, हम पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास कर पाएंगे। और तीसरा जो होता था देव ऋण, तो ये भी एक आश्रम की ओर संकेत करता है। यानी जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है, तो वहां पर क्या है कि वो जो देव ऋण है, यानी दोनों आश्रमों को छोड़ देता है। वानप्रस्थ में तभी जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों को त्याग। मोह माया में बहुत उलझा रहता है भाई, गृहस्थ में तो उलझ ही जाता है व्यक्ति, तो उसको छोड़ के फिर वो वानप्रस्थी हो जाता है। और वानप्रस्थी हो जाता है तो मतलब सेवा का कार्य करता है, जो देवताओं के ऋण है उसको उतारने का प्रयास करता है। तो ये 3 ऋण होते हैं। और चौथा जो सन्यासी होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो संत होता है, सन्यासी होता है, वो जनेऊ नहीं पहनता, ये जो पवित्र धारण नहीं करता, क्योंकि वो इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। और जब सन्यास वो लेता है तो हवन कुंड में उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये 3 धागे जो हमें 3 ऋणों को याद दिलाते थे, व्यक्ति याद रखता था और उनको उतारने का प्रयास करता था। तो कुछ लाइन है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, हर झूठ की तरफ से मुख अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और उसमें जो 3 धागे होते हैं, समझो ये 3 ऋण हैं, कंधे पे 3 धागे, जो 3 धागे हैं, समझो ये 3 ऋण हैं, कंधे पे 3 धागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे, भगवान को कभी ना दिल से विसारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था और हमारी वैदिक संस्कृति का ये चिन्ह भी था। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि इसके लिए छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राण दे दी, अपनी जान दे दी, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं दिया, है ना। दे सकते थे। मुझे लगता है कि शायद जो आज के बच्चे हैं उनको महत्व तो नहीं पता, तो उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो उतार देंगे ना। लेकिन हकीकत राय से जब ये कहा गया कि यज्ञोपवीत दे दो, चोटी कटा दो, आप कह रहे थे ना क्या, तो बच्चे हंसते हैं, किसी के चोटी हो तो देखते हैं अच्छा उसकी चोटी है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने उन्हें समझाया नहीं कि ये हमारे चिन्ह हैं। तो हकीकत राय क्या कहता है कि मैं नहीं दूंगा। जब उससे कहा कि मुसलमान बन जाए, यही तो कहा था, 12 वर्ष का हकीकत राय की चोटी दे दे,
अपना जनेऊ उतार दे, लेकिन उसने कहा नहीं दूंगा मैं, चाहे मेरी गर्दन को काट दो, गर्दन से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। तो चोटी का, इस जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व था। तो मैं बात जनेऊ की ही कह रही हूँ। जैसा आपने कहा, जनेऊ, यज्ञोपवीत, उपनयन तीनों एक ही हैं, और ये इनका जो महत्व है, ये महत्व रखते थे। इनके बाद ही जो वेदारंभ संस्कार वो होता था कि शिष्य गुरु के पास में जाता था और तब वहां पे वो विद्या अध्ययन करता था। मंत्र भी आता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात्। ये बहुत ही पवित्र है, आयु को बढ़ाने वाला है और अपनी वैदिक संस्कृति का चिन्ह है। तो इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार होता है। संस्कार जो होता है वो किसी के व्यक्तित्व की दिशा भी तय करता है। तो आज के इस वातावरण में जैसे हम देखें आजकल चोरी चकारी, बलात्कार, पता नहीं जैसी बहुत सारी कृतियाएं हो रही हैं, तो हम कैसे आज के इस वातावरण में बच्चों को तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो इन चीज़ों से प्रभावित ना हो, ये चीज़ें उन पे ना आए? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं भी देखती हूँ कि आजकल बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आज के समय में कैसे हो सकता है ऐसा? इतनी लूट-पाट, चोरी, डकैती और अत्याचार, व्यभिचार, मतलब ऐसा वातावरण जो है, तो आज कैसे हम ऐसे बच्चे बना सकते हैं? तो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं साथ ही साथ ये भी कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बन सकते। जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे, बुलेट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, सुने हैं ना आपने शब्द? तो इसका मतलब क्या होता है? बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, बम प्रूफ, ये होते हैं ना सब। बुलेट प्रूफ मतलब कि गोली नहीं हाँ, लगेगी, तो वाटर आपने प्रूफ देखा मतलब कि भीगा नहीं एक पाएगा। अगर सुई होती है ना, सुई, और सुई मनुष्य के लग जाए, व्यक्ति के लग जाए, तो क्या होता है? तिलमिला जाता है ना, अगर सुई लग गई। लेकिन वही व्यक्ति अगर क्या है, वो बुलेट प्रूफ है, तो फिर गोली भी उस पर असर नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको बुलेट प्रूफ है। एक सेल देखा है आपने, थोड़ी सी नमी भी पा जाता है तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन उसी सेल को यदि आप पानी में डाल देते हो तो कुछ भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। ऐसे ही व्यक्ति अगर बम प्रूफ पहन रखा है तो बम भी असर नहीं करता उस पर। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि वाटर जो सेल है वो इसलिए नहीं उसको कुछ हुआ, ये वो इसलिए सील नहीं आई उस पर क्योंकि वो वाटर प्रूफ था। आप पर गोली का असर इसलिए नहीं हुआ, जबकि आप एक छोटी सी सुई से भी करा उठते। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्या पहन रखा था? क्या है आपके पास में? बुलेट प्रूफ है। लेकिन वही इंसान के बच्चे पे कहते हैं कि अरे कैसे कंट्रोल करें? आज टीवी का प्रभाव हो रहा है, आज जो अश्लील गाने हैं सोशल उनका मीडिया का प्रभाव है। प्रभाव हो रहा है, सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आपने प्रूफ नहीं बनाए। क्या प्रूफ? आपको हिंसा प्रूफ बनाना था, आपको सेक्स प्रूफ बनाना था, आपको ये जो वातावरण है इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना था। और ये बनेंगे कैसे? संस्कारों के द्वारा। यदि आपने प्रूफ बना दिए होते, सेक्स प्रूफ बना दिया होता अपने बच्चों को, अगर हिंसा प्रूफ बना दिया होता आपके बच्चों को, तो आपके बच्चों पर इन चीज़ों का असर नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि पहले की जो वाटर प्रूफ हो गया, वहाँ पानी का असर नहीं है, जो बम का असर नहीं है, बम प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही हमें बनाना होगा। और बनेंगे कैसे? इस संस्कारों के द्वारा। यदि हम संस्कार दें अपने बच्चों को, अवश्य होगा, नहीं प्रभाव करेंगी ये चीज़ें। तो विशेष महत्व संस्कारों का है। आपने अपनी बातों में संस्कार वर्ड का यूज़ किया। हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कि संस्कार क्या होता है? जी, जी, बिल्कुल। संस्कार शब्द को मैं यूँ परिभाषित करूँ, संस्क्रियते, अलंक्रियते, शरीरार्द्रेण ससंस्कार है। यानी जिससे हमारा शरीर और आत्मा अलंकृत होता है, वह संस्कार होते हैं। और दूसरे शब्दों में ये भी कहा कि शरीरार्द्रेण, यानी जो संस्कारो है गुणांतरा दानम उच्यते। यानी मनुष्य के अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो दुर्गुण होते हैं, उनको हटाकर सद्गुणों को आध्यान करना या सद्गुणों को लाने का नाम ही संस्कार है। तो संस्कारों से मनुष्य क्या है कि समाज में रहने के योग्य बनता है, समाज में रहता है। और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही व्यक्ति
समाज में आता है, पैदा होता है, तो संस्कारों की श्रृंखला से उसे घेर दिया जाता है। और 1-2 संस्कार नहीं है वो, 16 संस्कार हैं, जिसके द्वारा समय-समय पर उसको दिया जाता है। और संस्कारों की भट्टी में जब तप कर के व्यक्ति निकलता है, तो वो महान बन जाता है। तो मैं और सरल शब्दों में आपसे कहूँ कि संस्कार वो है जैसे कि एक माँ बाज़ार जाती है, बाज़ार से सब्ज़ी लाती है, उस सब्ज़ी को खरीद के लाती है तो ऐसे ही बना देती है उसको? नहीं, उसको बीनती है, उसको काटती है, तब उसको पकाती है, स्वादानुसार मसाले, मिर्च, नमक डालती है, तब सब्ज़ी तैयार करती है। जैसे एक माली है, वो समय-समय पर बगीचे में अपने पौधों की कटिंग करता है, उनमें पानी लगाता है, तो ये जो कटिंग करना है, यही संस्कार है। उस माँ का जो सब्ज़ी बनाना है, वही संस्कार है। तो ये संस्कार हमें अपने बच्चों का करते रहना है। और उसमें जैसे आपने देखा माली है, तो जो कटिंग करता है यानी मनचाहा आकार अपने पौधों को देता है, तो वो पौधे होते हैं तभी उनको देता है, बड़े होने पर दे तो देता है लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हम अपने छोटे बच्चों को जिस दिशा में चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो विचारधारा देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं और बच्चे उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो समाज में रहने के योग्य जिसके द्वारा बच्चा बनता है, उसका नाम संस्कार है। और 16 संस्कार हैं, वो 1-2 नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था कि 3 संस्कार तो बच्चे का जन्म भी नहीं होता, माँ के गर्भ में रहता है, तभी वो कर दिए जाते हैं। तो ये इसे ही संस्कार कहते हैं। आज भी हमें अपने बच्चों के वो संस्कार करने चाहिए, समाज में आवश्यकता है। जो 16 संस्कार प्राचीन काल में माता-पिता करते थे, आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं और करना चाहिए। जैसे आपने माता-पिता की बात करी, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है, वो जो देखी जाती है गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में आजकल हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी इस पे बहुत देखती हूँ, और कई बार मुझे वेदना भी होती है इस विषय में कि हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में, हमारी वैदिक संस्कृति में जो विवाह था, उसका कितना पवित्र स्थान था। विवाह संस्कार में भी शामिल है कि विवाह संस्कार होता था। कितनी खुशी-खुशी दोनों एक-दूसरे से मिलते थे और गृहस्थाश्रम का संचालन होता था। तो आज ऐसा कैसे हो गया? तो मेरी जो समझ में आया कि हमारे यहाँ पर जो विवाह था उसका बड़ा महत्व था, क्योंकि आजकल हम हर चीज में पाश्चात्य की होड़ कर रहे हैं, पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं। तो पाश्चात्य देशों में क्या होता है कि वहाँ विवाह नहीं होते, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, आपको पता होगा। यानी सुबह हुआ, शाम को टूट गया, शाम को हुआ, सुबह टूट गया, 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जो विवाह है उसका विशेष महत्व था। कैसे महत्व था? विवाह का क्या मतलब होता था? 2 आत्माओं का मिलन। यानी हमारे यहाँ कहा जाता था कि शरीर 2 लेकिन आत्मा 1, और 2 आत्माओं का मिलन, वो विवाह होता था। तो इतना पवित्र बंधन ये होता था, लेकिन आज हम विदेशों की नकल पर है तो वो टूटता जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं एक सम्मान की बात भी, जो मैं सोचती हूँ सम्मान की बात भी आती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि वो तो बड़ा एक दूसरे से प्रेम करते थे, है ना, लेकिन ऐसा वहाँ क्यों हो गया? लेकिन हम प्यार ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन प्यार के साथ-साथ सम्मान होगा जिस रिश्ते में। आप सम्मान के साथ पूरा जीवन काट दोगे, लेकिन प्यार के साथ में नहीं काट सकते। तो सम्मान मतलब एक-दूसरे को जानना, एक-दूसरे की समझ। कई बार मैंने कई घरों में देखा कि ये कारण भी बनता है कि पत्नी को लगता है कि पति मेरी इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। पत्नी को लगता है पति नहीं करता, पति को लगता है पत्नी नहीं करती। या कई बार अहम भाव भी आता है कि भैया आजकल तो हम बराबर पढ़ रहे हैं, हम सर्विस भी कर रहे हैं, तो मेरा ही काम क्यों है कि मैं घर में काम करूं, मेरा ही काम क्यों है कि मैं बच्चे संभालूं। तो ये कारण भी कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार टूट रहे हैं उसमें कारण बनता है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ तो एक नहीं बल्कि कितना 7 जन्मों की बात होती थी। मैं आज भी अपनी पुरानी दादी, आदी, नानी से बात करती हूँ, तो वो कहती है एक बार चुन लिया तो वो चुन लिया। और एक शब्द शायद आपने भी सुना होगा, यूँ कहते थे ना कि शादी गुड्डे गुड़ियों का
खेल नहीं है। लेकिन आज तो खेल जैसा ही लग रहा है ना, आज तो बस 7 जन्मों की बात होती थी, आज 7 दिन भी मुझे लगता है कि नहीं ठहरती। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है जो हमारे आज घरों में प्रवेश कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोनों से ही ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ही अपनी भूमिका समझें। गृहस्थ आश्रम में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। दोनों बराबर है। जैसे कि एक रथ होता है और रथ को चलाने के लिए क्या है, 2 पहियों की आवश्यकता होती है और बराबर पहियों का बैलेंस नहीं होगा तो रथ नहीं चलेगा। तो जो गृहस्थ रूपी गाड़ी है, गृहस्थ रूपी जो रथ है, उसके पति पत्नी क्या है, 2 पहिए हैं। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। सदगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। और कैसा वेदों के उदाहरण भी है कि पति पत्नी का दिल मिले ऐसे, 2 नदियों का जल मिले जैसे। मंजिल पे जाने की यही है कहानी। फूलों की भांति पति पत्नी मिलके जीवन की राहों में चलें सदा मिलके। कर लो जी कर लो सफल जिंदगानी। सदगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। तो एक राजा है, बहुत एक सुंदर। रानी है, तो छोटा बड़ा तो कोई है नहीं। तो इस तरह की विचारधारा के साथ जब हम घर में चलेंगे आपस में मेल जोल से, तो ये नहीं होंगे तलाक। और तलाक हमारी संस्कृति का शब्द है ही नहीं, उर्दू का शब्द है। हमारी संस्कृति में कोई शब्द बना ही नहीं है तोड़ने के लिए। तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में करना होगा। जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे का हम सम्मान करें, अपनी वैदिक संस्कृति को समझें। हमारी पुरानी जो देवियां थी, दोनों तरफ से निभाया जाता था। भाई ऐसा थोड़ी है अपना पुरानी अपनी दादी नानी से बात करो, उनके जीवन में संघर्ष था, कष्ट भी आए उनके जीवन में। पति की तरफ से पत्नी को भी आए, पत्नी की तरफ से पति को भी आए। लेकिन एक विचार था कि जुड़ गया रिश्ता तो जुड़ गया। और वही कारण था कि बच्चे फिर अच्छे तैयार होते थे। और जब आजकल ये भावना आ गई कि नहीं रहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा समस्याएं बहुत सारी हैं कि जहाँ पुरुष ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उधर आजकल माताएं बहनें भी उसमें फंस रही हैं। तो कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं घर घर नहीं रहे हैं। जो हमारे घर हुआ करते थे, साधना स्थली इनको बोला जाता था, श्रेष्ठ संतानों का निर्माण जहाँ से होता था, आज वो नहीं रहे। आज घर में वो बहन बेटियां नहीं रही, आज वो देवी नहीं रही। मैं कई बार पूछती हूँ, कोई भाई मिलते हैं या सज्जन, बातचीत चलती है, तो मैं पूछती हूँ कि आपके घर में कौन है, तो कहते मैडम है ना। तो देवी से मैडम उन्होंने शब्द, मैडम तो कर पहले दिया। आपने भी पता हुआ हमारे यहाँ क्या देवी देवता देवी। शब्द, कितने सुंदर शब्द थे। मैडम बिल्कुल। जो है एक बड़ी गाली है ना। तो हालांकि आजकल सब इसको ज्यादातर प्रयोग करते हैं कि मैडम जो शब्द है, जो वेश्यालय होते हैं यूरोप में, सबसे बड़ी उसकी जो स्वामिनी होती है, जो संचालिका होती है, उसको कहा जाता है। तो हम कितने आराम से इन शब्दों को, सब जगह चल रहा है आजकल। मैं कॉलेज में हूँ तो वहाँ लोग मैडम कहते हैं, सबको बोलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमें अर्थ नहीं पता है उस चीज का और हम उसको बोलने में अपनी शान समझ रहे हैं। जैसे किसी बहन से बहन जी बोल दो तो क्या कहते हैं, मैं बहन जी दिखती हूँ। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा बहन तो बहुत अच्छा शब्द है। तो ऐसे ही आज हमारे घरों में भी मैडम हो गई है ना, सर मैडम। तो देवी देवता जो शब्द थे कितने अच्छे थे। एक पति अपनी पत्नी को देवी बोलता था, पत्नी देवता बोलती थी, देव बोलती थी। और पति पत्नी जहाँ होंगे, देवी देवता जहाँ होंगे, वहीं तो राम आएंगे, वहीं तो कृष्ण आएंगे, है ना, वहीं तो हनुमान आएंगे, वहीं तो शिवा आएंगे। तो ये सारी चीजें का असर पड़ता है, हमारी सारी क्रियाएं खराब हो गई, इसलिए हमको सिखाया भी नहीं गया। तो बेटियां भी आते ही यही उसके साथ में आती हैं, एक मन में मानसिकता लेके आती हैं कि अरे चलेगा तो चलेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। या फिर जो, मैं ये भी नहीं कह सकती, उधर जो पुरुष वर्ग है वो भी है कि सही है तो घर में रहेगी नहीं, छोड़ देंगे। हमारी वो मानसिकता नहीं होती है कि संबंध जुड़ गया है, और वो वाली जैसे आज भी मेरी दादी नानी बोलती है कि 7 जन्म तक निभाना है। तो कहीं ना कहीं इस सोच का भी बड़ा अंतर आया है। और तलाक जैसे केस आज जरा सी छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक करते हैं और न्यायालयों में खड़े हुए। तो मैं ये मानती हूँ जी। जैसे अभी हमने माता पिताओं की बात कर ली, बच्चों की बात कर ली, ऐसे अभी आपने दादी नानी की बात करी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत में वृद्धा आश्रमों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे भी संस्कार ही है। मैं संस्कारों की बात कर रही हूँ ना, इसके पीछे भी संस्कार ही हैं। काश हमने वो संस्कार दिए होते कि आज हमारे बच्चे हमको वृद्धाश्रम में न भेज रहे होते।
मैं तो कहती हूँ कि एक समय था कि जब हमें इनको संस्कार देने चाहिए थे बच्चों को, उस समय हम व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं था। मैंने खुद देखा है माता-पिताओं को, उनके पास समय नहीं है। बच्चे आया कि गोद में पल रहे हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है। फिर जब एक समय आता है वो बड़े होते हैं बच्चे और उधर माता-पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों पे उनके लिए समय नहीं होता, क्योंकि उन बच्चों ने स्नेह पाया ही नहीं है ना, उन बच्चों में ममत्व तो है ही नहीं। अगर माँ की गोदी में वो पले बड़े होते तो वो जानते कि प्यार क्या होता है, उनका जीवन भी प्यार से भरा लबालब कटोरे की तरफ होता है और वही बांटते फिर वो उसको। तो नीरसता उनके जीवन में आ जाती है और वो हम सिखा ही नहीं पाते कि जैसे पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसमें बच्चे देखते थे कि किस तरह से हमारी माँ, हमारी जो दादी है उनका सम्मान करती हैं या मेरे पिता बाबा का सम्मान करते हैं, तो वो प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता था। आज अकेले एकल फैमिली परिवार हो रहे हैं, तो बच्चे देख ही नहीं रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने दादा बाबा का, अपने माता पिता का सम्मान करना है। तो इसी कारण मैं देख रही हूँ कि उनके जो सम्मान वाले संस्कार हैं उनके जीवन में नहीं आ रहे हैं। और आज वृद्धाश्रम में ऐसा नहीं है कि वो माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं है, जिनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। मैंने खुद देखा है वृद्धाश्रम में बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके माँ बाप हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है अपने माता पिता को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम इसके पीछे जिम्मेदार हैं, हमसे मतलब माता पिता जिम्मेदार हैं। उस समय उनको लग रहा था कि धन ही सब कुछ है और कहीं-कहीं बड़ी बुरी स्थिति होती है, पिता भी जा रहे हैं कमाने, माँ भी जा रही है कमाने, तो कमाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो अपनी एक ज़िम्मेदारी है उसको भी निभाना चाहिए था। तो उस समय ये था कि दौलत की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए, दौलत मिली हाथ से, रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। तो वही बच्चे जो कमाने निकल गए ना, ऐसे ही बच्चों के माता-पिता फिर कहाँ हैं? वृद्धाश्रम में है, वो वृद्धाश्रम में व्यवस्थित हैं। तो अपार वेदना होती है मुझे कि रामकृष्ण के देश में, श्रवण कुमार के देश में माता-पिता बोझ प्रतीत होने लगे संतानों को, वो वृद्धाश्रम में चले जाएँ, तो शायद इससे ज़्यादा लज्जा की बात कोई हो नहीं सकती है। तो हमें फिर से अपने संस्कारों पे ध्यान देना होगा, किस तरह से अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है, माता-पिता की जीवन में क्या भूमिका होती है, किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, क्या उसका दायित्व होता है, माँ देवी होती है, पिता देवता होता है। काश हमने अपने बच्चों को ये समझाया होता, तो आज वृद्धाश्रम जो खुले हैं जगह-जगह इसकी नौबत नहीं आती। एक कहावत भी बोली जाती है कि माँ है तो जहान है। कहते हैं ना, भाई मरे बल घटे, ये जो कहावत है ज्यादातर चलती है, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जो कहीं मरेगी माँ तो जग सूना कर जाए। तो बहुत बड़ी देवी है माँ। तो वो माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि उस माँ को कैसे बच्चे वृद्धाश्रम में भेज सकते हैं। और भी घटना है, आपने तो वृद्धाश्रम की ही बात कही, आप नित्य प्रति कोई ना कोई घटना न्यूज में आप देख सकते हैं, पेपर्स में आते हैं। इससे भी बुरी घटना मैंने पढ़ती हूँ कि कई बार माता पिता को मार दिया जाता है। कई बार कुछ वीडियोज भी देखती हूँ, दिल बड़ा दुखी होता है कि कुछ करने लायक नहीं है, बेचारा बूढ़ा पिता है या माँ बूढ़ी है तो बहू उसको पीट रही है या बेटा उसको पीट रहा है, उसको समय से भोजन नहीं दे रहे हैं। तो काश हम उनको संस्कार दे पाते तो ये स्थिति न पैदा हो। तो हम जो आधुनिकता के नाम पर आज आगे बढ़ गए हैं और गर्व महसूस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं लौटना होगा। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। तो नित्य प्रति हमें ये सिखाया जाता था, तो ऐसे बच्चे कभी भी अपने माता पिता का निरादर नहीं करते थे, ना उनको वृद्धाश्रम में व्यवस्थित करते थे। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं और इसे हमें देखना होगा। अभी बिहाइंड द कैमरा बात चल रही थी कि आपने 10 वर्ष की उम्र से ही वेदों को पढ़ना चालू कर दिया था और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो वैदिक धर्मों को सिर्फ धर्म ग्रंथ या कर्म कांड का संग्रह ही मानते हैं। क्या वैदिक जो ग्रंथ हैं हमारे, वो इनसे भी आगे बढ़कर हैं कुछ? तो जो आपने कहा जैसा कि वेद जो है सृष्टि के आरंभ में, जैसे परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण किया, कीट पतंग वनस्पति आदि सबको बना लिया, मनुष्य को बना लिया, तो तब हमको ये वेद का ज्ञान मिला।
ये चारों ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा फिर ब्रह्मा जी के द्वारा धीरे धीरे करके ये परंपरा आगे बढ़ी। इनका एक नाम श्रुति भी है, यानी पहले ये लिपिबद्ध नहीं था, सुन के इनको याद रखा गया एक दूसरे के उसमें, बाद में ये लिपिबद्ध हुआ। तो जो वेद हैं वो पहले तो हमें ये समझना है कि सृष्टि के आदि में जो सबसे पहला ज्ञान का जो स्रोत था वो वेद है, आज भी है। और धीरे धीरे वहीं से ये परंपरा हुई। और जो आपने जैसे कहा कि केवल कर्म कांड नहीं है वेद के अंदर, जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब वेदों के अंदर है। जो सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और वेद जो है वो किसकी रचना है? ईश्वर ही प्रदत्त है, वो स्वयं प्रमाण है अपने आप में। तो जितनी सत्य विद्या और पदार्थ विद्या सब जो है वो किससे है? वेद से है। तो हम केवल कर्म कांड उसको नहीं कह सकते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी वेद को ही हम क्यों माने, कि कैसे मान लें कि हम वेद ही सबसे पुराना है। तो सृष्टि की आयु लगभग 2 अरब वर्ष हो चुकी है, तो हमारे वेद भी उतने ही पुराने हैं, क्योंकि जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि को बनाया, तभी हमको वेद का ज्ञान मिला। और हम कहें उसी क्रम में वेद का ज्ञान वो परंपरा आगे बढ़ती गई। फिर जब महाभारत काल आया, महाभारत को कितना समय हुआ है अभी? लगभग 5200 वर्ष हुए हैं। तो उसके बाद में जो जितने भी हमारे मतावलंबियों ने जो अपने अपने धर्म ग्रंथ मानना शुरू किया, मान लीजिए सबसे जो ये जो धर्म ग्रंथ है पुराना अगर मैं कहूँ तो वो जिंदावस्था है। जिंदावस्था को अभी 4500 वर्ष हुए हैं। आप जरा विचार करते जाना, जिंदावस्था को 4500 वर्ष हुए हैं। बाइबिल है, बाइबिल को अभी 2200 वर्ष हुए हैं। कुरान को अभी 1600 वर्ष हुए हैं। और जो जैन मत हुआ, जैसे मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, जैन मत बौद्ध मत, उसको लगभग 2500-2600 वर्ष हुए हैं। अब आप बताइए कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है हमारा? तो इससे हमें पता चलता है, मान लीजिए 4500 वर्ष पहले जो हमारा जिंदावस्था था, ये सबसे पुराना हम मान लें इसको धर्म ग्रंथ। तो इससे पहले क्या माना जाता था? तो यानी वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। और इसको पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर भी ये मानता है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक है, कौन सी है? वेद है। तो वेद सबसे पुराना है और जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो वेद के अंदर है, वेद से ही सारा निकल के आ रहा है। हम ये कहें कि जैसे सूर्य है, सूर्य यदि न होता तो हम लाइटें जलाते हैं, हम लालटेन जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, उस सब में प्रकाश किसका है? सूर्य का। इन सब में प्रकाश सूर्य, अगर सूर्य नहीं होता ना हम लालटेन जला सकते, ना हम दीपक जला सकते। तो ऐसे ही जैसे इन सब में जो जो हम प्रकाश करते हैं जिनके द्वारा, उस सब में प्रकाश का जो मूल स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। वैसे ही जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जिन उनमें जो जो सत्य विद्याएं, सत्य बातें हैं, वो सब कहाँ से आई हैं? ज्ञान का स्रोत क्या है हमारा? वेद है। तो वेद से आई है। वेद नहीं होता तो ये ज्ञान हम नहीं सीख पाते। तो ये 4 वेद हैं, ज्ञान का सागर 4 वेद, ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। और ये जो वेद है इसका पढ़ना पढ़ाना परम धर्म कहा ऋषि दयानंद ने। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म है, यानी इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही हम समाज में अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएंगे और शांति सुख का वातावरण बनेगा। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना प्राचीन काल से होता आया था और आज भी। आज तो मैं कहूँ कि हम बच्चों को खैर पढ़ाना ही नहीं चाहते, बहुत से बच्चे नाम ही नहीं जानते कि वेद क्या होता है। तो ये हमारा कहूँ इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन जो वेद है हमारा, जो आदि हमारा ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, वो हमें पढ़ाने चाहिए। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब, एक बात और कहूँ, वो सब संस्कृत में है। तो इससे साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि यदि हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो हम अपनी धर्म ग्रंथों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, ना हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी वेद हमारा किस में है? संस्कृत में है। दर्शन हमारे किस में है? संस्कृत में है। उपनिषद हमारी किस में है? संस्कृत में है। शतपथ ब्राह्मण किस में है? संस्कृत में है। आरण्यक ग्रंथ किस में है? संस्कृत में है। रामायण महाभारत गीता किस में है? ये सब संस्कृत में है। और संस्कृत हमको आती नहीं, हम पढ़ना नहीं चाहते, तो हम अपने धर्म ग्रंथों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? तो हमें ये भी समझना है कि हमें संस्कृत
पढ़ना होगा और अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। इससे क्या है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को समझ पाएंगे उसमें क्या है। अब किसी ने कह दिया कि वेदों में तो केवल कर्म कांड है, भाई तभी तो हम ऐसा कह रहे हैं। या जो लोग ये ऐसा कहते हैं कि बस केवल वेद कर्म कांड का ही विषय है, वही कह रहे हैं जिनको पता नहीं है। अगर वो पढ़े होते, संस्कृत उन्होंने जानी होती, तो वो उनको पढ़ते, पता चलता कि नहीं ये तो कर्म कांड नहीं, पूरा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, तो हम उनको समझ पाते। तो हमें ये चीज भी समझना है, हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। संस्कृत हमारी आदि भाषा है, मूल भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। बिल्कुल। जैसे आपने अभी ईश्वर के बारे में बात की कि ईश्वर जो है हर तत्व में प्रधान है। तो जब ईश्वर हर तत्व में प्रधान है, तो वो हमको गलत काम करने से रोकता क्यों नहीं है? ये भी बहुत अच्छा कहूँ मैं प्रश्न आपने पूछा है। कई बार लोग मेरे से भी इस प्रश्न को करते हैं, कहते हैं बहन जी आप कहती हैं कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, वेद का मंत्र बोलती हैं आप। मैंने कहा बिल्कुल है, कि फिर तो वो हमें देखता भी है। तो मैं कहती भी हूँ कि ईश्वर सब जगह है, और मैं क्या, वेद कहता है और हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं वो रोकता क्यों नहीं है, भाई जब वो हमें देख रहे हैं तो वो रोक ले ना। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसका समाधान ऐसे देना चाहूंगी आपको। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और वो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, और जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है उस विद्यालय में उसके जो पिता हैं वो अध्यापक के बतौर पढ़ाते हैं, या उसी विद्यालय में वो अध्यापक हैं। तो वो अध्यापक जहाँ दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं वहां अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को घर पे भी और पढ़ा देते हैं, है ना। तो पूरे वर्ष वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अब जब एग्जाम टाइम आता है, यानी परीक्षा का समय आता है, तो परीक्षा चल रही है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो अध्यापक मास्टर जी हैं उनका बच्चा भी परीक्षा दे रहा है। अब परीक्षा का आपने देखा होगा, जब परीक्षा होती है तो जब जो परीक्षक होता है, कक्ष निरीक्षक होता है, वो क्या है, निरीक्षण करता है, घूमता है कमरे में, राउंड लेता है। तो जो अध्यापक हैं उस कमरे में राउंड ले रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमते घूमते उनकी नजर वहां पड़ती है जहां उनका बच्चा परीक्षा दे रहा है, कॉपी पे कुछ लिख रहा है। तो वो रुक के वहां पे देखते हैं और उनको पता चलता है कि जो बच्चा उनके जो लिख रहा है, जिस प्रश्न का जवाब लिख रहा है, वो सही नहीं लिख रहा है। ध्यान देना, है ना, वो सही नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां उसको रोकते नहीं है। रोकते हैं? नहीं रोकते, नहीं बताते, पता है कि गलत लिख रहा है। अच्छा, मास्टर जी का जो अध्यापक है उनका हेतु उनके उत्तीर्ण होने में कि बच्चा पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो मर्यादा में जकड़े हुए हैं, वहां उनके बताने को कोई सही नहीं करेगा। भाई पूरा वर्ष उन्होंने पढ़ाया है, अब परीक्षा का समय तो बच्चे को स्वयं ही परीक्षा देनी होगी। ठीक वही स्थिति ईश्वर की है। जैसा आपने कहा कि वो हमको रोकता क्यों नहीं है। जब सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने हमें पवित्र वेद का ज्ञान दे दिया कि किस तरह से मनुष्य तुझे इस दुनिया में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो दूसरे शब्दों में कहें, जब परीक्षा का समय हमारा आता है तो उस समय वो ईश्वर हमको बताता नहीं है। और फिर भी मैं तो कहूं कि उस ईश्वर की महानता है, फिर भी हमारे अंदर एक भाव आता है। जैसे कि जब हम गलत काम करने जाते हैं तो फिर भी ईश्वर की प्रेरणा हमारे अंदर होती है। गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, निंदा, भय, शंका, लज्जा, ये उत्पन्न करता है वो हमारे अंदर, यानी हमें रोकता है। और अच्छा काम करते हैं तो उत्साह और हर्ष हमारे अंदर आता है। लेकिन फिर भी यदि हम नहीं मानते तो जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, ये तो आपको पता है ना। उसका जो मन होता है वो कर्म करता है, अच्छा मन होता है अच्छा करता है, बुरा होता है तो बुरा कर्म करता है। और फिर ईश्वर उसी आधार पर हमें उसका फल देता है। पक्तारम पक्व पुनराविशाति, यानी हम जैसा पकाते हैं वैसा हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि वह परमपिता परमात्मा नहीं बताता है। और ये बताना ही मैं तो कहूंगी कि बुरे काम से रोकता है। हमारे अंदर गलत काम करने जब हम कोई चलते हैं तो हमें कोई देख तो नहीं रहा, शंका होती है ना, लज्जा भी आती है, तो ये बताना ही है एक तरह से। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं मानता। अच्छा काम करते हैं उत्साह आता है, हर्ष आता है, तो ये बताना ही है हमें। तो हमें अवश्य ही ये समझना चाहिए, वो तो पिता है, अवश्य पिता है, पिताओं का भी पिता है। मैम, आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से बिलोंग करती हैं और आपका जन्म भी वहीं पे हुआ है। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम इस एपिसोड में आपके साथ सनातन धर्म के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। और हमने आपके सोशल मीडिया में भी देखा है कि आप मशहूर अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से भी आपकी मुलाकात हुई थी। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हुई होंगी आपकी, आप कुछ बताना चाहेंगे?
हाँ जी, हुई थी और उन्होंने मुझे सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए और संस्कृत भाषा में जो मेरा योगदान है, तो उसके लिए है मुझे प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया था। तो अच्छा लगा और उनका था कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, इसकी प्रचार-प्रसार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय देना चाहिए और उनका था कि आप कर रही हैं बहुत अच्छा है, संस्कृत का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में, तो संस्कृत भाषा को लेकर के मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो चाह रही थी कि इस तरह से ही आगे आप काम करती रहें और हमारी संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार आगे बढ़ता रहे। तो यही मेरा विषय ज़्यादा रहा था उनके चर्चा का। इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, जी। मेरा उद्देश्य है कि हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जिसमें सभी संस्कार युक्त हों, संस्कार युक्त बच्चे हों, हमारे घर परिवार संस्कार युक्त हों। आज जो वृद्धाश्रम हो रहे हैं, ये सब न हों। तलाक जैसी ये जो आज घटनाएँ हो रही हैं, ये ना हों। यानी एक स्वर्ग जैसा वातावरण हो हमारे परिवारों में और ये कब होगा कि जब हम अपने घरों में खुद हम संस्कार युक्त होंगे और अपनी संतान को संस्कार युक्त बनाएँगे, उनको चरित्रवान बनाएँगे, उनको धैर्यवान बनाएँगे, उनको आचार्यवान बनाएँगे। तो मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ कि कुछ कहावत के साथ में पहले भी यहाँ पे सिखाया जाता था, अपनी संतानों से कहा जाता था, माता-पिता आजकल अंग्रेजी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अंग्रेजी में ही ये कहावत हुआ करती थी पहले। लोग कहते थे अपने बच्चों से कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज हमें मनी मनी यानी धन ही धन दिखाई दे रहा है और बिगाड़ का कारण भी यही है। तो पहले माता-पिता कहते थे कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, बस कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यानी धन चला गया तो कुछ नहीं गया जाने दो, स्वास्थ्य चला गया, हेल्थ इज़ लॉस्ट तो कुछ चला गया, बट कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज क्या लोगों ने रख लिया कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। यानी चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, जाने दो, इससे साधारण सी बात है। हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, बट मनी इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लॉस्ट। आज ये हो गया, मनी चला गया तो सब